तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का क्लास 10 का चैप्टर 12 है। चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ये 29 का ऑब्जेक्टिव है, तो कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? बताओ, पड़ोसी को कि साधु को कि भक्त को कि प्रभु को? तो प्रभु को डी नंबर आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? देखो बच्चों, हम ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम की बचत होगा, मेरा भी टाइम का बचत होगा। तुम्हारा टाइम का बचत ये होगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का टिक मार पाओगे। ये बचत होगा, ये फ़ायदा होगा तुम्हारा। तो स्टार्ट। दूसरा प्रश्न है, तो बताओ इसका आंसर क्या क्या होगा? लाइफ एंड सोक्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के की है, सी नंबर आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? बताओ इसके राइटर कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के, ए नंबर आंसर होगा, इसके राइटर हैं। तीसरा का ए होगा। 14 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? ये बहुत सिंपल प्रश्न है। तो 4 दिसंबर 1875 को हुआ। 4 दिसंबर 1875 को, सी नंबर आंसर होगा। तो 50वां प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? ये जन्म कब हुआ ये तो बता दिए, अब बताओ कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, बी नंबर आंसर होगा। छः नंबर प्रश्न है, रेनर के पिताजी का नाम है, रेनर के पिताजी का नाम था, क्या था? तो रेनर के पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के था। क्या था? जोसेफ रिल्के, डी आंसर होगा। तो 7वां प्रश्न है, रेनर के माताजी का नाम बताओ, क्या था? तो सोफिया था। क्या था? सोफिया, सी आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, भक्त रिल्के प्रभु से क्या करता है? भक्त रिल्के प्रभु से क्या करता है? तो प्रश्न, क्या करता है? प्रश्न करता है। 9वां प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? बताओ किस भाषा के कवि हैं? तो जर्मन भाषा के कवि हैं, सी नंबर आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, रिल्के की कहानी संग्रह है, बताओ क्या है? तो टेल्स ऑफ आलमाइटी है। क्या है? टेल्स ऑफ आलमाइटी, ए नहीं होगा, बी आंसर होगा। तो 11 नंबर प्रश्न है, रिल्के का कवि, 10वां का बी होगा। हाँ, 11 नंबर प्रश्न है, रिल्के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, क्या है? तो भावात्मक रहस्यवाद है। क्या है? भावात्मक रहस्यवाद, ए नंबर आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? भगवान का क्या मानता है? तो जल पात्र। क्या मानता है? जल पात्र, बी नंबर, ए नंबर आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, निर्वासित का अर्थ है, क्या है निर्वासित का? तो तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा
बेघर, बेघर होएगा बेघर। तो 14 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? बताओ, इसके राइटर कौन है? तो धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। यानी अनुवाद पूछा है इसमें, अनुवाद। तो धर्मवीर भारती ने कौन किया है? धर्मवीर भारती ने। तो बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविताएं किस भाव की है? पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? बताओ, किस भाव की है? श्रृंगार की है कि वीर की है कि भक्ति की है कि अद्भुत की है? तो भक्ति की है। क्या है? भक्ति की है। सी नंबर आंसर होगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कवि के कपोलों पर। कवि के कपोलों पर, डी आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? तो मदिरा। किसके स्वाधीन होने की बात करता है? तो मदिरा। तो 17 नंबर का डी आंसर होगा। तो 18 नंबर प्रश्न है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? किसके बिना? मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? तो ईश्वर के बिना। ए नंबर इसका आंसर होगा। ईश्वर ही सब कुछ है, समझो। तो इसका आंसर ईश्वर होगा। तो 19 नंबर प्रश्न है, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? बताओ, किसने किया है कवि रिल्के के अनुसार? तो ईश्वर ने। किसने किया है? ईश्वर ने किया है। तो 19 का ए नंबर आंसर होगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक है, गीतात्मक। तो ए नंबर आंसर होगा। तो 21 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? बताओ, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बता सकते हो, बताओ। तो अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी नहीं होगा, जर्मन होगा। बी 21 का बी होगा। बी होगा जर्मन। पीछे से बोला करो आंसर, आगे से बोलते हैं प्रश्न तो तुम पीछे से आंसर बोला करो, रुको मत। तो 23 नंबर प्रश्न है, कवि अपने को भगवान का मानता है। क्या? क्या मानता है? नहीं, 22 नंबर प्रश्न छूट गया है। तो 22 नंबर प्रश्न है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के की है। 3 नंबर आंसर होगा। तो 23 नंबर प्रश्न है, कवि अपने को भगवान का मानता है। क्या? साथी मानता है कि पादुका की भक्त की वस्त्र? तो पादुका मानता है। क्या मानता है? पादुका। बी नंबर आंसर होगा। तो 24 नंबर प्रश्न है, लबादा। लबादा का अर्थ है क्या? है लबादा का अर्थ? तो लबादा का अर्थ है परिधान। क्या है? परिधान है।
बी आंसर होगा। तो लबादा का अर्थ है परिधान, बी नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया की मृत्यु कब हुई थी? रेनर मारिया की मृत्यु कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 1926 में। तो 26 नंबर प्रश्न है, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो भक्त न होने पर। कैसे समाप्त हो सकता है? तो भगवान भक्त न होने पर, बी नंबर आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे लहूलुहान। चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे ललूलुहान। तो भटकेंगे, भटकेंगे, ए नंबर आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त को, भक्त को खो बैठेंगे, अर्थ खो बैठेंगे। तो 29 नंबर प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के, सी नंबर आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये 29 को ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 12 का, क्लास 10 चैप्टर 12 का 29 को ऑब्जेक्टिव था। तो इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना बच्चों। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, वर्णिका, यानी ये तो पहला बुक ख़त्म हो गया, अब दूसरे बुक में स्टार्ट करते हैं। पहला बुक का पदखंड गदखंड का 12 चैप्टर वो अपलोड है इस चैनल पर, जाकर देख लेना। सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, सारा अपलोड है उस पर। तो मिलते हैं दूसरे बुक में, वर्णिका में, उसके नेक्स्ट चैप्टर में।